Hello everyone, welcome और welcome back to the channel. I hope you all are doing great and well. तो यहाँ पर है बुधवार का दिन, तारीख है 11 और टाइम हो रहा है 12:30 पौने 1 बजे का और मैं निकल गई थी अपनी सिस्टर के घर के लिए। तो वो ना काफ़ी टाइम से मुझे बुला रही थी कि अभी जैसे मन के एग्ज़ाम ख़त्म हुए हैं तो छुट्टियाँ वगैरह स्टार्ट है, तो 1-2 दिन के लिए यहाँ पर आ जा, बच्चे भी खेल वेल लेंगे। मैंने कहा चलो थोड़ा सा, जब से मम्मी शिफ्ट हुई है ना पंजाब तो मैं आई नहीं हूँ इस साइड, मैंने कहा चलो मैं रह भी लूँगी। और फिर मैं ले आई थी बच्चों को यहाँ पे और यहाँ पे खेल रहे थे दोनों, मन और ये अपना मानू खेल रहे थे। बट जब को ना थोड़ा सा टाइम लगता है सेटल डाउन होने के लिए, तो फिर उसके बाद ना दोपहर का खाना खाना था, तो फिर आलू के परांठे मैंने बनवाए थे। मैंने कहा मुझे काफ़ी टाइम हो गया मैंने बनाए भी नहीं है, तो चलो इस बहाने तू मेरे को अपने हाथ से ना आलू के परांठे बना के खिला दियो। और उसके साथ साथ मैं भी खा रही थी, छोटा बाबू भी खा रहा था। मन को अलग से दे दिया था, वो अंदर टीवी लगा के खेल रही थी, खा रही थी, और बच्चे बाहर वाला टीवी देख के एंजॉय कर रहे थे। और यहाँ पे ना 3:30 हो गए थे, दोनों बच्चे सो गए थे, नैप ले लिया था। फिर मैंने कहा चलो थोड़ा सा टाइम है, थोड़ा मार्केट गेड़ी मार के आते हैं और ये भाभी के साथ मैं थोड़ा सा मिलाती हूँ जाके। मम्मी जब से मैं जैसे बोला शिफ्टिंग मम्मी की पंजाब हुई है ना, तो यहाँ पे हमारा इस साइड आना होता ही नहीं है। और मिलने के नाम पे सिर्फ जस्सी और ये भाभी रह गई है, तो जस्सी के घर में आई हुई थी, मैंने कहा चलो इनसे भी जाके मिलाते हैं। आधा 1 घंटा जैसे बच्चे सो रहे हैं ना, तो हम उससे पहले ही घर आ जाएँगे। और बाय चांस हुआ भी ऐसा, जैसे हम गली में मुड़ने लगे ना जस्सी के घर को, तो ये छोटी मेरी जो है ना ये उठ गई थी, मानू अभी सो रहा था, तो ये मन्ना उसके कान में कह रही थी कि ना मम्मी से फ़ोन ले ले, हम दोनों ना फ़ोन देखेंगे। तो इस तरीके से छोटी-छोटी हरकतें ना ये ऐसे करते हैं ना, अच्छा लगता है, तो कैप्चर कई बार मैं कर लेती हूँ। फिर उसके बाद शाम हो गई थी, मानू भी उठ गया था और छोटा-सा ये 2 दिन का ना मैंने व्लॉग बनाने की कोशिश करी है, क्योंकि ना जस्सी के घर जाने के बाद ना दोपहर को मुझे ना सर में मेरे लग गई धूप, क्योंकि थोड़ा-सा मुझे सर्वाइकल का प्रॉब्लम शुरू हो गया है। और जैसे ही मेरे सर पे धूप लगी ना, मेरे 2 दिन इतने खराब गए ना, वहाँ पे मैंने बिल्कुल भी कोई भी एन्जॉय नहीं किया, कहीं हम घूमने नहीं गए। जैसे बस भाभी के घर आपने देखा बस उतना ही गए, उसके अलावा हम कहीं घूमने नहीं गए। और मैं 2 दिन तो वहाँ पर बीमार ही रही हूँ। तो इससे अच्छा तो मैं घर पर ही रहती हूँ। और टाइम आप देख सकते हो, 9:15 बजे के आस-पास हो रहे हैं। तो ये भाभी का बेटा आ गया था और मन और इसकी बॉन्डिंग अच्छी बनती है। दोनों में 4-5 साल का फ़र्क है, लेकिन दोनों में अच्छी बॉन्डिंग है, तो एक-दूसरे के साथ खेलते हैं, अच्छा लगता है। और फिर 9:30 बजे के आस-पास ना भाभी आ गई थी इसको लेने के लिए, नवतेज को। बस यही थोड़ा बहुत टाइम था, हमने स्पेंड किया, मोमेंट एन्जॉय करे। और मैं सिस्टर के घर गई, अच्छा लगा, ये मदर इन लॉ है मेरी सिस्टर की। मतलब छोटा-मोटा ऐसे ना अच्छा लगता है, और मेरी सिस्टर के घर का माहौल भी अच्छा है, तो मैं वहाँ पे 2 दिन 4 दिन जैसे मेरा मन करता है मैं रह लेती हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है। अंकल आंटी का दोनों का नेचर बहुत अच्छा है। तो यहाँ पे बच्चे एन्जॉय कर रहे थे और ये हो गई थी सुबह अगली मॉर्निंग। और जैसे मैंने बताया मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ढीली थी, थोड़ी-थोड़ी जो मैंने क्लिप्स ली हैं वो मैंने इस व्लॉग में ऐड कर दी हैं। आई नो कुछ भी ये व्लॉग बना है, पता नहीं आपको पसंद आएगा नहीं आएगा, बट छोटे-छोटे बच्चों की छोटी-छोटी मोमेंट्स मैंने इस व्लॉग में कैप्चर करने की कोशिश की है। आप प्लीज़ इसको अच्छा लगे आपको और एन्जॉय करना। अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और सब्सक्राइब तो ज़रूर कर देना। मेरी कुछ वीडियोज़ में व्यूज़ अच्छे नहीं आ रहे हैं, पता नहीं मुझे समझ नहीं आ रहा कहाँ कमी रह रही है, कहाँ नहीं कर रही है। और मैं अपनी तरफ से कोशिश भी कर रही हूँ कि इस व्लॉग को मैं अच्छा बनाऊँ, एस्थेटिकली शूट करूँ या कुछ भी है। बट चलो, जो होगा आगे देखी जाएगी। और फिर हम किचन में आ गए थे, शाम का बन रहा था खाना और रात को हमने सोचा था हम आलू पूड़ी खाएँगे। और यहाँ पर ना मेरी दिन में इतनी तबीयत ख़राब हो गई थी, जैसे आपने मॉर्निंग में वो बच्चों की क्लिप्स देखी, उसके बाद मैंने रेस्ट किया दवाई खा के और शाम हो गई मुझे ठीक होते-होते। तो फिर मैंने कहा चलो यार शूट करते हैं, नहीं तो क्या मैं व्लॉग बनाऊँगी, क्या मैं वीडियो वगैरह एडिट करूँगी, मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। फिर मैंने कहा चलो ट्राइपॉड लगा देती हूँ, जो मोमेंट कैप्चर होंगे आपके साथ में शेयर कर दूँगी। तो यहाँ पर जस्सी बना रही थी आलू की सब्ज़ी और साथ में हमने सोचा था चलो पूड़ी बना लेंगे, जिसने रोटी खानी है वो रोटी खा लेगा। और दोपहर को हमने पुलाव बनाए थे, तो वो चावल ही बचे हुए थे, तो मिल बाँट के थोड़ा-थोड़ा जो बचा-कुचा है वो हम बना लेंगे, खा लेंगे। और अगले दिन सुबह का मुझे ये था कि मुझे हर हाल में निकलना है, क्योंकि मुझे शाम को निकलना था। फिर
ये हुआ कि मेरी तबीयत ही ठीक नहीं रही, मैंने हस्बैंड से बात करी, उन्होंने कहा कि रहने दो, नहीं है तबीयत ठीक तो कल आ जाना। फिर जस्सी भी कहने लगी कि कल चली जाइए, कौन सी इतनी आफत आ रही है, क्या है। मैंने कहा चलो ठीक है, कोई बात नहीं, शाम को भी जाना है। फिर अगले दिन सुबह उठ के भी मैं टाइम से उठ के बच्चों को तैयार वगैरह करके मैं चली जाऊंगी। फिर हमने सोचा चलो थोड़ा-सा मूड अच्छा हो जाएगा, आलू पूड़ी खा लेते हैं। और मेरा तो फ़ेवरेट है, जब मम्मी मेरी यहाँ थी ना, मुझे हमेशा पूछती थी तुझे क्या खाना है? और मैं हमेशा बोलती थी मुझे आलू पूड़ी खानी है। और जस्सी कहती थी तेरे को आलू पूड़ी खिला-खिला के ना बस तुझे आलू पूड़ी बन जाएगी। तो मुझे बहुत पसंद है आलू पूड़ी, चाहे वो भंडारे की हो, चाहे वो घर पे बनी हो, चाहे वो मेरे हाथ की बनी हो, किसी की भी, मुझे आलू पूड़ी बहुत पसंद है। तो फिर उसने कहा कि चल तेरा मूड भी अच्छा हो जाएगा और मैं बना देती हूँ। मैंने कहा चलो ठीक है। उसके बाद मैं फिर ना उसके पास किचन में आ गई थी, क्योंकि मैं कोई काम कर ही नहीं पाई, क्योंकि मेरा ना पूरा शरीर अलाउ ही नहीं कर रहा था कि मैं कुछ करूँ। हल्के मतलब इंस्टाग्राम के लिए शॉर्ट्स वीडियो मैंने बहुत मुश्किल से एक आधी जो बनाई है। और व्लॉग भी आप देख ही रहे हो किस तरीके से बन रहा है, कुछ भी बन रहा है, कहीं से भी कोई भी जो है क्लिप उठ के आ जा रही है, समझ ही नहीं लग रही। और यहाँ पे ना हम बैठे हुए थे, ये है अगले दिन का मतलब थर्ड मॉर्निंग का टाइम है ये यहाँ पर, है ना। और मैं जब के साथ ना अपना वीडियो शूट कर रही थी, और इतने में देखा कि ना मानू भाग कर गया, उसके पैर में लग गई, हल्का सा कट लगा, ब्लीडिंग तो हो रही थी, बट शुक्र है कुछ ज़्यादा नहीं लगी। जिस तरीके से वो गिरा था ना, तो ऐसा लग रहा था कि ज़्यादा लगी होगी, बट नहीं लगी। और यहाँ पे मैं जस्सी को बता रही हूँ कि मेरे सिर में बहुत दर्द हो रही है। फिर उसके बाद नाश्ता करके ना मैंने दवाई खा ली थी, और उसके बाद थोड़ा सा आधे घंटे बाद मुझे आराम मिल गया था। और ऐसा लग रहा था कि मतलब मेरे सिर फट के ना बाहर आ जाएगा, इतनी दर्द हो रही थी। लेकिन ये है कि मेडिसिन से मुझे असर लगा, उसके बाद मैं ठीक हो गई। चाय नाश्ता हमारा यहाँ पे हो गया था। यहाँ पे जस्सी राजवीर के लिए बना रही थी परांठे, तो मैंने कहा मुझे अभी नहीं खाने, बिल्कुल भी ऐसा लग रहा है कि जैसे उल्टी आ जाएगी। तो उसके बाद हमने काफ़ी टाइम बाद जब मैं घर से निकली थी ना, जैसे ही घर से अपने घर के लिए, तब मैंने उससे 10 मिनट पहले खाना खाया था। और यहाँ पे मैं आ गई थी नहाकर, और नहा के सच्ची इतना रिफ़्रेश और इतना अच्छा लग रहा था ना, क्योंकि कल मैं बिल्कुल भी हिम्मत नहीं थी, जैसे आपको बताया मैं नहा ही नहीं पाई, और ऐसे ही सारा दिन हमने निकाल दिया। और मैंने सोचा था कि एक दिन हमारा बीच में मिलेगा तो हम थोड़ा बाहर घूम कर आएँगे, चाहे लोकल मार्केट में ही घूम कर आएँ, लेकिन कहीं नहीं जा पाए। तो मैंने कहा चलो नेक्स्ट टाइम मानू का बर्थडे हम प्लान कर रहे हैं, देखते हैं कुछ ना कुछ सेलिब्रेशन करेंगे, तो तब उससे पहले फिर हम थोड़ा घूम फिर के आएँगे बाहर। और फिर उसके बाद मैं हो गई थी रेडी। मैं अपना सामान तो ख़ैर लेकर नहीं आई थी, अब बहनों में तो होता ही है ना कि मेरा सामान वो लगा ले, उसका सामान मैं लगा लूँ, तो बस मैं हो रही थी यहाँ पे तैयार। और यहाँ पे ना मैं तैयार होते-होते ना लिपस्टिक का शेड देख रही थी कि कौन-सा है। और कई बार होता है ना कि जो फेस पे लगाओ एकदम से ग्लो आ जाता है, शेड अच्छा लगता है, तो मुझे ये शेड अच्छा लगा। मैंने कहा चलो मैं भी ले लूँगी अगर मिलेगा तो इस कंपनी में, क्योंकि काफ़ी टाइम पहले लिया था जस्सी ने, तो आई होप मिल जाए। और यहाँ पे फिर मैंने जब के कपड़े निकाल दिए, मन के निकाल दिए, और मन गई हुई थी इस टाइम पे नहाने के लिए। उसके बाद मैंने जब को नहलाया। ये ना अपने बालों को हाथ लगाने देती नहीं है, कंघी नहीं करवाती, और इतना रोती है जैसे पता नहीं कितना मारा होता है। फिर मैंने हल्की सी इसकी पोनी बना दी, तो बाल ना सही से नहीं हो पाए थे, तो मन कह रही थी मम्मी एक तो वैसे ही वो रो रही है, और ऊपर से आप फिर उसके बाल खोली जा रहे हो। मैंने कहा एक बार सही से तो बना दूँ, नहीं तो फिर और फैला देगी, अच्छे नहीं लगते। तो यहाँ पे मैंने यहाँ पे जब को पहना दिया था वही सेम सूट, ऐसा सेम मानू के पास भी है, तो दोनों बच्चे सेम-सेम लग रहे थे। और मानू के पास भी ये वाला सूट है, और जब के पास भी ये है। दोनों को पहना दिए थे। पहले तो प्लान नहीं था, जस्सी ने कोई और सूट निकाला था, फिर कह रहे चलो पहना देते हैं दोनों को। और हमने ये विशाल मेगा मार्ट से ही लिया था ये वाला सूट भी। मैं बता रही हूँ आपको कि मैंने बहुत सारे जो कपड़े हैं ना मैंने जब के लिए वो विशाल मेगा मार्ट से लिए हैं। और आप देख सकते हो दोनों कितने क्यूट लग रहे हैं, ऐसा लग रहा है ट्विंस बच्चे हैं, और दोनों सेम लगते हैं हाइट में भी, हेल्थ में भी ना, तो ऐसा लगता है ट्विंस बच्चे हैं। उसके बाद फिर रैपिडो कर दिया था मैंने ऑटो, फिर हम 5-7 मिनट में ऑटो आ गया था। फिर उसके बाद मैं घर पहुंच गई थी, थोड़ा बहुत डस्टिंग वगैरह काम किया, और ये वाला व्लॉग मैं यहीं पर ही कर रही हूँ एंड। आई होप आपको अच्छा लगा होगा, अगर लगा है तो लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करना। आगे का पार्ट देखने को मिलेगा आपको नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए इतना ही, टिल देन बाय एंड टेक केयर। चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना। बाय बाय।